के अंदर मौजूद है और रामगढ़ शहर के अंदर हम मौजूद है और ये जय आहूजा के निवास स्थान पर हम मौजूद हैं। मेरे पीछे जो शख्स आपको नज़र आ रहा है दरअसल किसी पहचान के मोहताज नहीं है, बल्कि मैं आपको बता दूं जब जब गरीबों के ऊपर जुल्म होता है या फिर जब जब कोई गरीब दबाया जाता है तो उनकी आवाज़ बनकर ये उनके साथ खड़ा नज़र आता है। ऐसे में जो जनता है यहाँ की वो कहीं ना कहीं जय आहूजा को यहाँ का मसीहा मानती है। रामगढ़ की जो जनता है वो जय आहूजा को एक मसीहा के रूप में देखती है और क्यों ना देखे, क्योंकि वो लगातार गरीबों के बीच में रहकर गरीबों के लिए उनकी आवाज़ बनकर उभरता हुआ नजर आता है। आज जय आहूजा के यहाँ पर एक महापंचायत की गई है और उस महापंचायत में क्या फैसला लिया गया है, इन सब बातों पर आज हम बातचीत करेंगे। जय आहूजा जी हमारे साथ हैं। जी सर, बहुत बहुत स्वागत कीजिए। समर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 2 दिन में जो भी घटनाएं हुई उसको आपने, आप जैसे YouTube चैनल के जो अन्य हमारे साथी हैं उन्होंने, मुख्य धारा के मीडिया ने हमारी बात और हमारी भावना को बहुत मजबूती से उठाया। आप जैसे प्रतिभावान बच्चों की मैं बहुत कद्र करता हूं और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अच्छा, जो मीटिंग रखी गई आपका जो महापंचायत, इसमें जय आहूजा कोई नेता नहीं थे, बल्कि जय आहूजा एक आम आदमी, जय आहूजा उस पंचायत में आम आदमी थे और एक आम आदमी की तरह आप पंचायत में रहते थे। और जो बिरादरी थी यहाँ पर क्या फैसला लिया गया है, मैडम जी आए क्या? मैडम जी ने सरकार की ओर से आके जो जो बातें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही रामगढ़ की परिस्थितियों को लेके या मेरे बारे में या यहाँ की चुनौतियों के बारे में, मैडम जी ने, माननीय गौतम दत्त जी जो सहकारिता मंत्री हैं उन्होंने, जयपुर से आए हुए हमारे महापौर पुनीत कर्रावड़ जी ने और मेरे बहुत ही प्रिय हृदय के निकट हमारे इलाके के मेहमान, हमारे दामाद और मेरे बड़े भाई जैसे मित्र भी कुलदीप धनखड़ जी ने मुख्यमंत्री जी का मैसेज पंचायत में कन्वे किया और मुख्यमंत्री जी की ओर से वचनबद्धता जताने के बाद उन्होंने पंचायत की अध्यक्षता कर रहे श्री धर्मचंद जी नापा से जोड़ी ओट करके ये मांगा कि अब पंचायत ये फैसला करे, 36 बिरादरी ये फैसला करे कि जय आहूजा अब चुनाव नहीं लड़ेगा, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार करेगा और भाजपा को जिताएगा। महापंचायत और पंचायतों की मर्यादा का पालन करते हुए मुझे पंचायत का निर्णय शिरोधार्य है। अब मैं आज के बाद में लगातार सुखवंत सिंह जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनको जिताने के लिए जी जान से काम करूंगा और उनको विधानसभा पहुंचाने तक चैन से नहीं बैठूंगा। विधायक होता है, अगर हार जाए तो भी और जीत जाए तो भी कहीं ना कहीं जनता को इग्नोर करता हुआ नजर आता है, लेकिन आप में ऐसा क्या है, अगर आप जीत जाओ तब भी वही और हार जाओ तब भी वही, आप फिर भी जनता के बीच में रहते हो, गरीबों की मदद करते हो, क्या है आप में? एक गीत है हमारे संघ की शाखाओं में गाया जाता है, वो गीत की 2 लाइनें आप भी याद रखना। अगर ये गीत आपके मन में रहेगा तो आपकी इतनी आसक्ति हो जाएगी गरीब लोगों के प्रति, समाज के प्रति, आप उनकी चिंता करोगे। उस गीत के बोल है, शुद्ध सात्विक प्रेम अपने कार्य का आधार है। सात्विक यानी ऐसा प्रेम जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, कोई धोखा ना हो, कोई छल ना हो। और शुद्ध का मतलब आप समझ ही गए, शुद्ध और आत्मा से निकला हुआ सात्विक प्रेम अपने कार्य का आधार है। तो गरीब को गणेश मान के जब हमारे मोदी जी काम कर सकते हैं तो मैं अगर आज वर्तमान राजनीति में किसी को अपना आदर्श मानता हूं तो मोदी जी को मानता हूं। उन्होंने अंत्योदय करके दिखाया है और बड़ी तेजी से करके दिखाया। मुझे भी अंत्योदय यानी अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति के जीवन को अंदर सूर्योदय करना, मेरा भी वही लक्ष्य है। रामगढ़ में एक एक गरीब व्यक्ति के जीवन में अंत्योदय हो, उसके जीवन में सौभाग्य का सूर्य चमके, ये सतत प्रयास करने से ही संभव है, उनके कष्ट दूर करने से संभव है और उनकी लड़ाई लड़ने से संभव है। अगर बात करें किसी भी पार्टी की, अगर किसी भी पार्टी की बात करें, प्रत्याशी मेहनत का वोट का टिकट काट देता है, उसके बाद वो बगावत पे आ जाता है, लेकिन आप में आज भी अपनी पार्टी के लिए हमदर्दी और आप आज भी अपनी पार्टी में इसी तरीके से। देखिए, ये संस्कारों की लड़ाई है, द्वंद्व अंदर ही हो जाता है, अपने मन में ही द्वंद्व छिड़ जाता है। मुझे लोग सलाह दे रहे थे आप बसपा का टिकट ले लो, आप बसपा का टिकट ले लो। हमारे क्षेत्र का कोई दलित समाज का मोहल्ला या घर ऐसा नहीं होगा जहाँ मैंने पानी नहीं पिया होगा, चाय नहीं पी, मैं अपनी सिर आंखों पर रखता हूँ। लेकिन कई पार्टियां क्या है, समाज को तोड़ने का काम करती है, तो अपने तुच्छ राजनीतिक लाभ के लिए मैं वो सब नहीं करना चाहता था। यदि चुनाव लड़ने की नौबत भी आती तो मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की फोटो लगा के अपने एजेंडा, अपनी विचार, अपनी सोच पे जाके लोगों से मिलता। मैं छद्म काम नहीं करता, मेरे स्वभाव में नहीं है, मैं अवसरवादी आदमी नहीं हूँ। कुछ लोग जय आहूजा को बदनाम करने की कोशिश करते हैं,
कि जय आहूजा एक समाज को साथ नहीं कर सकता है। लेकिन आज इस पंचायत में अगर बात करें, हिंदू भाई भी यहाँ पर मौजूद है और मुस्लिम भाई भी यहाँ पर मौजूद है, जो लोग आपको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, दो बातें हैं। एक तो हिंदू मुसलमान ज्ञानदेव जी ने किया या बीजेपी वालों ने किया, ऐसा आरोप लगता है। पर इस इलाके में 1985 में जब हिंदुओं को हिंदुत्व के नाम पे मुंह धोने के लक्षण नहीं थे, तब मेव समाज ने एक बड़े चौधरी थे अनपढ़ लेकिन बड़े आदमी थे, चौधरी बनिया खां, उनको चुनाव लड़ाया निर्दलीय। रघुवर दयाल जी गोयल अपने गिने चुने बनिए ब्राह्मणों के कस्बाई वोट लेकर के 500 वोटों से चुनाव जीते। बनिया खां जी टक्कर में रहे, 500 वोटों से हारे, और कांग्रेस तीसरे नंबर पे आई, जो यहाँ पे थम्बिंग मेजोरिटी से चुनाव जीतती थी। तो यहाँ हिंदू मुसलमान करने की शुरुआत मेव समाज ने पंचायत करके बनिया खां को लड़ाने की थी। वहाँ तक भी हिंदू मुसलमान नहीं होता। फिर जुबेर खान उसी एजेंडा पे दिल्ली से टिकट लेके आए, और फिर यहाँ पे बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई, और उन घटनाओं के मद्देनज़र फिर हमको रिटेलिएट करना पड़ा, जवाब देना पड़ा। और आज कई हमारे यहाँ मेव समाज के लोग हैं, कई गाँव में मेवों के अलावा दूसरी आबादी नहीं है, वहाँ पे हमारे बूथ अध्यक्ष भी हैं, हमारे कार्यकर्ता भी हैं, हम उनके सुख दुख के सहभागी भी हैं। मेव समाज से कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। समस्या का अगर कोई जड़ है तो जरायम पेशा होना, अपराधी होना, गौ तस्कर होना, गौ हत्यारा होना, लव जिहाद में लड़कियों को ले जाना, गरीब लोगों की ज़मीनों पर कब्जे करना, सरकारी ज़मीनों पर कब्जे करना, ये कारण है। इन कारणों को लेकर तो देखिए आगे भी रहेगा। अब हमारे पास जो मेव समाज के लोग आ रहे हैं, वो भी हमारे जैसे सदाचारी हैं, वो भी भले लोग हैं, उनको भी ये सब गलत काम नहीं करने, अपनी खेती किसानी करनी है, बच्चे पालने हैं, पढ़ाने लिखाने, उनको आगे बढ़ाना है। तो सबका अपना अपना चरित्र होता है। जो हम जैसे हैं, भाई जैसे शराबी का दोस्त शराबी होता है, वैसे हम भले लोग हैं, तो भले लोगों से मित्रता है, सिंपल सी बात है।